हेलो स्टूडेंट्स, श्रेष्ठ हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं CBSE आरोह भाग 2 चैप्टर नंबर 10 भक्तिन। आरोह का गद्य खंड में वैसे तो ये पहला चैप्टर है, लेकिन अगर हम पद्य के बाद गद्य को देखें तो ये आपका चैप्टर नंबर 10 है, जो कि महादेवी वर्मा का लिखा हुआ है। आप सब ने महादेवी वर्मा का नाम सुना होगा। वो छायावाद के जो प्रमुख 4 लेखक और कवि थे। सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। ये कवि चतुष्टय में से एक थी महादेवी वर्मा। और क्योंकि महादेवी वर्मा स्वयं एक स्त्री थी, इसलिए उसने स्त्री के मन के हर एक भाव को छुआ है। उन्होंने स्त्री के मन की हर एक दशा दुर्दशा, उसके आत्मसम्मान या फिर उसके जो व्यक्तित्व है उसके बारे में बड़ा ही सूक्ष्म वर्णन किया हुआ है। महादेवी वर्मा जो कि एक साहित्य सेवी थी, साथ ही वो समाज सेवी भी थी। उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बहुत कार्य किया था। इसीलिए जब उनके जीवन में भक्तिन आई तो उन्होंने भक्तिन का जो पूरा जीवन चरित्र था, महादेवी वर्मा के जीवन में आने से पूर्व जो भक्तिन का जीवन था और उसके बाद जो भक्तिन का जीवन था, उसका बड़ा ही सुंदर सा यहाँ पर वर्णन है। तो आपकी कहानी जो है भक्तिन, वो वहाँ उनकी संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। मतलब संस्मरण में स्मृति की रेखाएं जो उनकी संकलित था, उसी में ये कहानी भी संकलित है। तो भक्तिन कैसी थी उसके बारे में पढ़ते हैं। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। मतलब यहाँ पर उन्होंने भक्तिन का जो क्या बोलना चाहिए व्यक्तित्व है उसको बता रहे हैं कि उसका कद छोटा था, शरीर दुबला था, पतले पतले होंठ थे। और जो महादेवी वर्मा के जीवन में वो आई और अब तक का समय जैसे कि एक युग बीत चुका था। पर कोई भी अगर आश्चर्य से उनको भक्तिन को देखकर पूछ लेता ना कि तुम महादेवी के इनके जीवन में प्रश्न कर बैठता, तब वो अपने पलकों को आधी पुतलियों को मूंद कर या फिर पुतलियों को गिराकर चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी पर हाथ रखे हुए ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ में कहती थी, तुम पचे काका बताई, पचे 50 बरिस हो, 50 बरिस से संग रही थे। मतलब कोई अगर उसे पूछ लेता कि तुम महादेवी के साथ में कब से हो, तो वो कहती थी कि लगभग 50 साल से हम साथ में हैं। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर चुकी थी। मतलब कि वो हिसाब लगाना नहीं जानती थी। वो जब भी कोई उससे सवाल पूछ लेता तो वो कहती थी कि वो महादेवी के जीवन में लगभग 50 साल से है। तो इस तरह से तो महादेवी वर्मा का उम्र जो है 75 साल हो जाना चाहिए और भक्तिन की उम्र जो है 100 साल हो जाता है। इसका भक्तिन को पता नहीं था, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो इतना हिसाब किताब उसको नहीं आता था। लेकिन कोई भी उससे अगर ये पूछता तो वो पूरे आत्मविश्वास के साथ यही कहती कि लगभग 50 बरस से हम साथ में हैं। पता हो कि यह संभव हुआ मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा था कि कुछ और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को 100 वर्ष तक खींच ले जाएगी। हम लेखिका को ये लगता है कि भक्तिन महादेवी वर्मा के साथ इतनी घुल मिल गई थी कि वो किसी को यह एक दिन भी अपने जीवन का कम नहीं करना चाहती थी। बल्कि अगर कुछ सालों के बाद कोई उससे यह पूछे कि तुम कब से इनके साथ हो, तो बोल देती कि लगभग 100 वर्ष से हम साथ हैं। वो यह नहीं सोचती कि इस तरह से महादेवी वर्मा का जो उम्र है वो 125 साल का हो जाता और भक्तिन का जो उम्र है वो लगभग 150 साल तक का हो जाता, जो कि असंभव है। लेकिन भक्तिन जब भी यह बात कहती थी तो वो इन सब हिसाब किताब में नहीं उलझती थी, बल्कि वो सीधे सीधे कहती थी कि लगभग हम इतने सालों से साथ में हैं। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनामध्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। ये जो भक्तिन थी ना, इसका जो स्वभाव था वो कुछ हनुमान जी जैसा ही था। हनुमान जैसे राम के भक्त थे, वैसे ही ये जो भक्तिन थी वो महादेवी वर्मा की भक्त थी। हनुमान जी अंजना माता के पुत्र थे और भक्तिन जो थी वो अंजना माता की पुत्री नहीं थी, बल्कि उसकी माँ का नाम था अधाम धन्या गोपालिका अर्थात लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी।
मतलब उसकी माँ की जैसी विचारधारा थी उसमें भक्तिन अपने आप को नहीं ढाल पाई। वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन की कुपाल कुंचित रेखाओं से नहीं बन सकी। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को नहीं बताती थी। मतलब हमें जो नाम मिलता है वैसा ही हमारा जीवन हो, यह आवश्यक नहीं है। जैसे कि भक्तिन का असली नाम था लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी, लेकिन वो किसी को भी अपना असली नाम नहीं बताती थी। पर भक्तिन बहुत समझदार है, वह अपने नाम का समृद्धि सूचक नाम किसी को नहीं बताती थी। पर भक्तिन नहीं बताती थी, केवल वह नौकरी की खोज में आई थी। तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, पर यह प्रार्थना के साथ कि मैं कभी उसके नाम का उपयोग ना करूं। जब वह पहली बार नौकरी के लिए महादेवी वर्मा के पास आई थी ना, तभी उसने अपना नाम एक बार बताया था कि उसका नाम लक्ष्मी है, लेकिन उसने महादेवी वर्मा से यह अनुरोध किया था कि वह उसके नाम का प्रयोग कभी न करे। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती, पर इस तथ्य को वह देहातीन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। जब उसने मना कर दिया कि उसको लक्ष्मी के नाम से ना पुकारा जाए, और उसने अपने गले में एक कंठी माला पहन रखा था, और इस कारण महादेवी ने उसका उपनाम रख दिया भक्तिन। लेकिन वो भक्तिन नाम पाकर बहुत प्रसन्न हो गई। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सुरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। मतलब भक्तिन के बारे में अगर हमको जानना है तो उसके जीवन के बारे में हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। तो भक्तिन क्या थी? एक गांव के प्रसिद्ध सुरमा की इकलौती बेटी थी, और विमाता मतलब एक सौतेली माँ की किंवदंती बन जाने की ममता की छाया में भी पली थी। एक सौतेली माँ के ममता में पली बड़ी थी। 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र के 2 पग आगे रखने की ख्याति कमाई, और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। अब देखो, जब वो केवल 5 वर्ष की थी तभी उसका विवाह करा दिया गया, छोटी बहू बना दिया गया, और जब वो 9 वर्ष की थी तभी उसका गौना कराकर उसको उसके ससुराल भेज दिया गया, और उन्होंने माता पिता ने कन्यादान का पुण्य भी ले लिया। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उसे मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। मतलब पिता उससे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जो विमाता थी, मतलब जो उसकी सौतेली माँ थी, वो कहीं भक्तिन को पिता की संपत्ति का हिस्सा न देना पड़े, इसलिए उसने भक्तिन को पिता की मृत्यु की सूचना भी बहुत दिनों के बाद दिया, जब वह वाकई में सूचना बन चुका था। रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नैहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। मतलब सास ने भी उसके पिता के मरने की खबर नहीं दी, और ताकि घर में अगर रोना पीटना हुआ तो कहीं मनहूसियत न फैले। आप लोग जानते हैं कि गाँव में बहुत तरह के अंधविश्वास होते हैं। उसमें एक अंधविश्वास यह भी होता है कि घर में ज़्यादा रोना पीटना हो तो घर में मनहूसी छा जाती है। इस अप्रत्याशित अनुग्रह से उसके पैरों में तो पंख लगा दिए थे। वे गांव की सीमा पर पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मी अब आई की अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतियां दृष्टियों से वह घर तक ठेल ले गई। जब वह अपने गांव में आई ना, तो गांव वाले जब उससे मिलते हैं तो कुछ तो बोलते हैं कि हाय लक्ष्मी तुम अब आई हो, और कुछ कहते हैं, कुछ उससे सहानुभूति जताते हैं और कुछ उससे पुनरावृत्ति करते हैं। मतलब एक ही बात उसको सब बोलते हैं, लेकिन क्योंकि भक्तिन को तो पता ही नहीं था कि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, और ऐसे करते करते वो उसको घर तक पहुंचा ले गए। पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेस था। पिता की मृत्यु होते ही विमाता का जो स्वभाव था वो भक्तिन के साथ पूरी तरह से बदल गया था। दुख में शिथिल और अपमान से जलती हुए उस घर में वह पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट आई। भक्तिन, जिसका के स्वभाव से वो स्वाभिमानी थी, जब पिता को वहाँ ना पाई और माता के स्वभाव में उसने प्रेम न देखा, तो वहाँ से अपमानित होकर वहाँ से उसने बिना एक घूंट पानी पिए अपने ससुराल वो वापस लौट आई।
सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसके पिता के चीर विछोह का मर्म व्यथा व्यक्त की। अब उसके अंदर में जो गुस्सा था या जो दुख था, जो गुस्सा था अपने विमाता के प्रति, वो उसने अपने सास को खरी खोटी सुनाकर पूरा कर दिया। और पिता के मरने का जो दुख था वह अपने पति के ऊपर उसने जाहिर कर दिया। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। मतलब भक्तिन का जो पूरा जीवन था ना, वहाँ पे सुख कहीं पे भी नहीं था, जीवन के दूसरे अध्याय पर भी दुख ही था। जब उसने गेहुए रंग और बिटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों के ओट बिचकाकर उपेक्षा की। मतलब जिनकी के रंग कम थे, ऐसी 2 बेटियों की जब वो माँ बन गई, तब उसके जो सास और जेठानियाँ थे वे भी उसको ही उपेक्षा करने लगे या फिर उसको ताने देने लगे। क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी और दोनों जेठानियाँ काक भुसुंडी जैसे काले लालों के क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थीं। मतलब सास के 3 पुत्र थे, 3 पुत्रों की माँ थी वो, इसलिए वो अपने आप को बड़ी ही श्रेष्ठ मानती थी या फिर वहाँ पर एक मचिया में विधात्री बनकर वो विराजमान थी। और जेठानियों के जिनके के पुत्र हुए थे, जो भले ही काले काले थे, लेकिन कल को वो उसी सास के उसी सिंहासन में बैठने के उम्मीदवार थे। जबकि भक्तिन के 2 पुत्रियाँ थे। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। मतलब छोटी बहू ने पुत्र को जन्म नहीं दिया था, इसलिए हर कोई उसे दंड देने के लिए आगे था। जेठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती और उनके कलूटे कपड़े लड़के धूल उठाते, वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथती। जेठानियाँ अपने भात पर सफ़ेद राख रख कर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। अब देखो, पहले के ज़माने में ये होता था ना कि घर में अगर कोई लड़कियों की माता है तो उसको वो सम्मान नहीं मिलता था जो लड़कों की माताओं को मिलता था। लक्ष्मी जो थी वो घर के सारे काम करती थी और उसकी बेटियां भी उसके काम में मदद करते थे, गोबर के कंडे उठाना या लकड़ियां बीनने जाना। जबकि उसकी जो जेठानियाँ थी वो आराम से बैठे हुए रहते थे और दूध की औटना बनाकर, मतलब रबड़ी बनाकर अपने कलवे लड़कों को खिलाते थे। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरू चबाती। मतलब खाने पीने तक को उसकी लड़कियों को ढंग से दिया नहीं जाता था। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी के पति से विरक्त किया जा सकता था। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़कर ही होती थी। जेठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इन सब के बावजूद जो भक्तिन की जो जेठानियाँ थी वो अपने पतियों से मार खाती थी, लेकिन भक्तिन के पति जो थे वो कभी भी भक्तिन पर हाथ नहीं उठाते थे, क्योंकि वह बड़े बाप की बेटी थी। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसने प्रेम के बल पर ही पत्नी से अलगोझा करके सबको अंगूठा दिखा दिया था। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। उसने छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ भी लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक था। मतलब अपनी पत्नी की वजह से ही लक्ष्मण के पति जो थे वो अपने परिवार से अलग हो गए और उनको जो कुछ भी मिला, क्योंकि पति पत्नी दोनों का स्वभाव में परिश्रम था, दोनों परिश्रमी थे, इसलिए उन्होंने जो कुछ भी मिला उसी को सोना बना दिया। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति के घरौंदे में खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। लक्ष्मण के पति की भी मृत्यु हो गई जब लक्ष्मण केवल 29 साल की थी। बड़ी बेटी का विवाह हो चुका था और साथ ही 2 और बेटी और पूरी जो गृहस्थी की जिम्मेदारी लक्ष्मण पर डालते हुए उसके पति की भी जान चली गई।
जब वो मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ अधिक रही होगी, पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। मतलब 36 साल में उसके पति की मृत्यु हुई थी, लेकिन लक्ष्मी भक्तिन जब भी उसको याद करती है उसको बुढ़ऊ कहकर ही याद करती है। भक्तिन सोचती कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के वहाँ वे भी न बूढ़ा हो गए होंगे, अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। मतलब भक्तिन इस हिसाब से अपने पति को बुढ़ऊ कहती कि जब वो बूढ़ी हो चुकी है तो भले ही वो मर चुके हैं, लेकिन परमात्मा के यहाँ जाकर भी वो भी बुढ़ऊ हो चुका होगा, इसलिए वह जब भी महादेवी वर्मा से उसके अपने पति के बारे में बताती तो उसको बुढ़ऊ कहकर ही संबोधित करती थी। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जेठानियों के मुंह में पानी भर आना भी स्वाभाविक था, क्योंकि भक्तिन के स्वभाव में परिश्रम था, इसलिए उसके जो खेत थे वो हरे भरे थे, मोटे ताजे गाय और भैंस थे उसके पास, पेड़ों के फलों से लदे हुए पेड़ थे, तो उसके जेठ जेठानियों के मुंह में इस सबको देखकर पानी आ जाता था। इन सब की प्राप्ति हो तभी संभव है जब भय्यू दूसरा घर लेती, पर जन्म से खोटी भक्तिन इसके चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध में पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकरी बिलाई न होए, हमार मन पुसाई तो हम दूसरों के जाब नहीं, न तुम्हार पचे की छाती में हो रहा भुजब और काज करब, समझे रहो। यह वहाँ का अपना भाषा है, भक्तिन की अपनी भाषा है। जब सबकी प्राप्ति को तभी समझ कि दूसरे भय्यू दूसरा घर ले लेती, पर जन्मे की खोटी भक्तिन इसके चकमे में न आई। उसने भय्यू दूसरा घर लेती, वह जन्मे की खोटी भक्तिन अपने चकमे में आई ही नहीं। मतलब उनके भाई जो थे वो चकमा देकर भक्तिन की संपत्ति छीनना चाहते थे, लेकिन भक्तिन इतनी भी सीधी नहीं थी कि उसको ये बात समझ में नहीं आती, तो उसने कहा कि हम दूसरा घर नहीं लेंगे। तो आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि भक्तिन महादेवी वर्मा की एक बहुत ही लंबी सी कहानी है, तो हम उसका सेकंड पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे।